हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा मा ये मजा मा जेठालाल का स्टाइल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेकर। तो हम लोग इंटीग्रेशन पे चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन को देखा था और मैंने बताया था कि ये सब इंटीग्रेशन आप लोगों को ख्याल रखना है। उसका यूज आएगा सवाल लगाने में या फिर डायरेक्ट आ भी सकता है क्वेश्चन में। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में छोटे छोटे ही सवाल आ जाते हैं, तो वो सब का डायरेक्ट भी आ जाता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का आ सकता है। तो वो सब आप लोगों को मैंने बताया था कि वो सब याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे वही सब का यूज करते हुए कि वो सबको कैसे यूज करें हम लोग। तो मैंने पहला सवाल पीछे लिखा हुआ है, उसको हम लोग लगाते हैं। तो अगर आपको खुद से लगाने का मन है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लगा सकते हैं। अगर नहीं बने तो फिर आप वीडियो को प्ले कर दीजिए, या फिर बन गया तो वीडियो को प्ले कर दीजिए। हो सकता है कि आपका मेथड डिफरेंट हो। इंटीग्रेशन में देखिए हर लोगों का बहुत सारे मेथड है। अब इसमें बस केवल देखिए दिमाग लगाना है, टर्म को एडजस्ट करना है किसी तरह से। आप दूसरी तरह से कर सकते हैं, मैं दूसरी तरह से कर सकता हूँ। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे तो बनाऊंगा ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करने में पैसा लगता है क्या? शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं सोचा हूँ कि लाइव क्लासेस अटेंड करूँगा आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे ही लाइव रहेंगे, तो जिससे आप लोगों का डाउट्स होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो डाउट्स तो होते ही हैं, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ये सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेसिकली हम लोगों का ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये फंक्शन इतना बड़ा दिया हुआ है। लोग इतना बड़ा देख के डर जाएंगे, छोड़ देंगे सवाल। अब बहुत इजीली बन जाएगा, बस आप एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा फंक्शन में आ जाएगा, फिर आराम से कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू a sin 2x प्लस c दिया हुआ है, तो a की वैल्यू बताने हैं। यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मैंने बताया था कि इंटीग्रेट करेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वहां पे कांस्टेंट टर्म आता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए बेसिकली एडजस्ट करना है हम लोगों को, ये sin 2x लाना है। तो सोचिए इंटीग्रेशन भी करना है हम लोगों का, तो मतलब समहाउ हम लोगों को cos 2x वाला टर्म आना चाहिए, तभी तो उसका इंटीग्रेशन sin 2x होगा और उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा ये। तो समहाउ हमको इस टर्म को हम लोगों को cos में बदलना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसको हम लोग साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिए। अब देखिए ये टर्म को a मान लीजिए, साइन का पावर 4x को, और कॉस का पावर 4x को b मान लीजिए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके बराबर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, यही होता है। यही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। a इज इक्वल्स टू है साइन टू द पावर 4 और b इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4। तो चलिए लगाइए, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 हो जाएगा। साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 को भी एडजस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये पावर 4 में आ गया तो 1 को भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर।
ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि इसका फिर स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो साइन टू द पावर 4 आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4 आ जाएगा। तो मतलब हम लोगों का कुछ टर्म कट सकता है। तो वैसा मैंने देखा कि अच्छा ये कटने लायक है, तो चलो लिखने में क्या हो रहा है, लिख के देख लिया जाए। कटा कटा ठीक है, नहीं कटा दूसरा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिए इस टर्म को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए ये वाला जो टर्म है बाबू, ये वाला जो टर्म है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ऐसा लिखने से फिर हम लोग का वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। चलिए ऐसा लिख के हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा आपको इसके बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में अब देखिए नीचे में इसको खोल दीजिए, ये वाला जो डिनोमिनेटर में है नीचे वाला टर्म को खोल दीजिए। खोलेंगे क्योंकि खोलने से देखिए मेरे को फायदा दिख रहा है कि जो प्लस 2 साइन स्क्वायर मतलब प्लस 2ab वाला टर्म रहेगा, यहाँ पे माइनस 2ab है वो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस दिख रहा है और ये प्लस में है तो प्लस 2ab टर्म रहेगा तो वो कट जाएगा, तो उसको लिखा जाए, इसको खोल दिया जाए, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और फिर माइनस सी वाला टर्म। ये देखिए ये सब आप लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे की चीज आप लोग देख सकते हैं, आगे की चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये लिखेंगे, मतलब आगे तक देख सकते हैं। दूरदृष्टि आप लोगों का तेज हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दूरदृष्टि तेज हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में दूरदृष्टि बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ही मददगार रहता है। देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो ये टर्म इसको खा जाएगा, खत्म, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस हम लोगों को बचा इंटीग्रेशन में क्या, देखिए वो वाला टर्म बच गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में 1 हो गया, यही dx, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। dx हर जगह था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x के बराबर होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। देखिए ऐसा ही दिख रहा है, बस माइनस का लोचा है, अगर माइनस हम लोग यहाँ कर दें तो क्या दिक्कत, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस को अंदर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको हम लोग कॉस 2x के बराबर लिख सकते हैं बाबू dx, ठीक, ये बातें हो गई। अब देखिए बस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, हम लोग को पता है कि cos 2x का होता है sin 2x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये टर्म आ गया। मैंने क्या बताया था कि जो x के साथ टर्म रहता है जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, x का कोफिशिएंट बोलते हैं, वो बस डिवाइड में आ जाता है। वहां पे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि साइन ax प्लस बी था तो उसका हो जाता है 1/a cos ax प्लस बी, मतलब जो x के साथ टर्म रहता है वो डिनोमिनेटर में भाग में आ जाता है। तो हम लोग को बस यही हो गया, यही आंसर हो गया। अब हम लोग को क्या बताना था, a की वैल्यू, यहाँ पे देखिए इस टाइप का हम लोग का आ गया, साइन 2x आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ जाएगी -1/2। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोगों को,
बताना रहेगा। तो इस टाइप का सवाल देखिए, कितना बड़ा ये लिखा हुआ था, कितना छोटा में चल गया। तो मैंने क्या देखा था कि इस सवाल में मैंने आरएचएस को देखा। अच्छा, साइन 2x है। अच्छा, मतलब cos 2x रहा होगा, तभी तो उसका इंटीग्रेशन साइन 2x आएगा। और फिर कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि a लिख दिया है। तो मतलब हम दिमाग लगाएंगे किसी तरह के हम लोग, किसी तरह से हम लोगों का cos वाला टर्म आ जाए। तो cos वाला टर्म आ गया तो उसका इंटीग्रेशन साइन में आ गया, फिर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डीएक्स। उसी टाइप का सवाल है, एक्स प्लस बी लॉग, एक्स प्लस बी लॉग, लॉग में क्या दिया हुआ है बाबू, लॉग में है साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पूछा है, ए बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये सवाल में भी हम लोगों का वैसे ही सोचेंगे हम लोग। ये सब सोचने का बस तरीका है कि हम लोगों को लॉग वाला टर्म लाना है और लॉग के अंदर साइन है। तो याद कीजिए पिछला क्लास में हम लोग क्या बताया था कि साइन लॉग में किसका रहता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग कॉट का, कॉट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वही ना आता है लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स आता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर ये लेक्चर पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलिए वही का यूज करेंगे। मतलब हम लोग को समझाओ ये साइन वाला टर्म है उसको हम लोग को बदल के कॉट में लाना है। ठीक है, तो चलिए कॉट में लाते हैं। सब एडजस्टमेंट का खेला है बाबू, समझे। देखिए ये डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ x माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों कट के जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, बहुत ही चर्चित फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये टर्म को हम लोग x माइनस अल्फा को a ले लिया जाए और अल्फा को b ले लिया जाए और वो फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो चलिए लगाते हैं। देखिए एडजस्टमेंट का खेला है बाबू, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट का खेला है, आप कितना सोच सकते हैं और सोचेंगे कब, आप जितना कितना प्रैक्टिस किए हैं अपने स्कूल में, यहाँ पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। घर पे भी आप लोग सवाल लगाइए, नहीं सवाल लग रहा है तो आप लोग पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए सर ये सवाल है, मैं उसको बता दूंगा, फिर कमेंट आप लोग का पढ़ूंगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए लगाइए, तो साइन ए की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा, कॉस बी, बी की वैल्यू अल्फा प्लस कॉस ए की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा, साइन बी ये हो गया बाबू अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, ये हो गया। अब देख रहे बाबू
इसको अलग अलग लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ये बात ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अलग इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दिए, दिक्कत नहीं है तो लिख दिए। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया। अल्फा हम लोगों का कांस्टेंट था, ठीक है, था वो कांस्टेंट था। dx मैं छोड़ दे रहा हूँ बाबू, ख्याल रखिएगा। देखिए अब देखिए, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाता है बाबू। जो भी कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन में, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, और साइन अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर ला दीजिए, और ये cot x माइनस अल्फा है dx, ठीक। देखिए हम लोगों ने ला दिया cot वाला टर्म, जो मैंने पहले आपको बताया था cot वाला टर्म। तो यहां से आप लोग x इंटू अल्फा कर दीजिए, यहां से x इंटू अल्फा, ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x इंटू कॉस अल्फा बाबू। देखिए x इंटू कॉस अल्फा, a की वैल्यू तो आ गई कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा, और ये लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो यहां से मैंने कंपेयर करके निकाल दिया कि x के साथ क्या है, a है यहाँ पे, तो हमारे साथ x के साथ cos अल्फा है, तो a बराबर cos अल्फा। उसी तरह से देखिए log साइन x माइनस अल्फा के साथ क्या है, साइन अल्फा, b बराबर साइन ऑफ अल्फा आ गया बाबू। तो ये बातें हो गई, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी की वैल्यू आ गई, ये हम लोग को निकालना था। तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, बस दिमाग लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, ये भी आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है, और ऊपर में साइन एक्स केवल हम लोगों का अकेले है, तो मैंने माइनस अल्फा कर दिया, प्लस अल्फा कर दिया, ठीक है, और दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि वो एक्स माइनस अल्फा हो जाए। तो मतलब थोड़ा आगे तक सोचना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन है। तो ये सवाल हो गया। अब चलिए एक और सवाल किया जाए, फिर लास्ट सवाल रहेगा आज का हम लोग का। नेक्स्ट सवाल, ये सब बाबू आए हुए सवाल है, अभी जो मैंने कराया वो जेई में आए हुए सवाल है, जेई मेंस का, ठीक है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 dx। तो देख रहे हैं कि सिमिलर क्वेश्चन है, बस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है वो इंटीग्रेशन में, और अल्फा के बराबर, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे दिया है, 45 डिग्री। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, इसी की वैल्यू पूछा है हम लोगों को, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जल्दी से कर लिया जाए, x माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे कर दिया, वहां पे अल्फा था, प्लस माइनस कर दिए, ठीक है। ये हो गया बाबू। अब फिर साइन ए प्लस बी लगाएंगे हम लोग, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक को हम लोग ये मानते हैं, एक्स माइनस पाई बाई 4 को ये मानेंगे, और पाई बाई 4 को
बी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए। तो साइन ए की जगह पे एक्स माइनस पाई बाई फोर कॉस बी, कॉस पाई बाई फोर बी की जगह पे प्लस कॉस ए की जगह पे एक्स माइनस पाई बाई फोर साइन बी, बी की जगह पे पाई बाई फोर अलग अलग कर दीजिए बाबू। सेम क्वेश्चन है, दोनों कुछ साल के गैप पे आ गया है जेईई मेंस में। तो वो लड़का जो किया होगा उस सवाल का प्रैक्टिस करके गया होगा, ये सवाल आराम से लगा देगा। अलग अलग मैंने कर दिया है। ये हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट टर्म में cos पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2, cos पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 और इंटीग्रेशन ऑफ बचा dx। सिमिलरली साइन पाई बाई फोर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, उसका वैल्यू होता है 1/√2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस पाई बाई फोर dx। अब कर सकते हो बाबू, देखो ये √2 ये √2 खा गया, खत्म। dx का इंटीग्रेशन x और ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x का log ऑफ साइन x माइनस पाई बाई फोर। फिर इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, प्लस सी कांस्टेंट टर्म आएगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू यही हो गई। चार ऑप्शंस दिए हुए थे, वो हम लोगों को देखना था। ये जानते हैं लॉग में ये टर्म मॉड में रहता है, साइन की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है और लॉग वाला टर्म नेगेटिव नहीं रहता है, तो वहाँ मॉड वैल्यू लगा था। तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से एक ऑप्शन था। तो देखिए पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल काफी सिमिलर है, एकदम सिमिलर है ही, बस अल्फा की जगह पे पाई बाई फोर दे दिया है। तो इस टाइप के सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, जैसे कितने सारे मेथड हैं जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये सारी चीजें कवर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि शेयर करने में पैसा नहीं लगता है और दूसरे का भला भी हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे सारे वीडियोस, मैथ्स के जितने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंडिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।